राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपको फिर सुना रही हूँ एक सत्य घटना, यमराज से मुलाकात। ये घटना पिछले साल की है और जलंधर की है। चंडीगढ़ में मेरे भाई साहब रहते हैं, उनके काम करने वाली बाई यानी कि झाड़ू पोछा करती है, उसकी मासी जो है वो यमराज के पास जाकर वापस लौट के आई। उसने क्या सुनाया ये मैं पूरी घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। यानी कि उसके पास फोन आया कि तुम्हारी मासी जी एक्सपायर हो गई हैं और तुम आ जाओ। अब वो बेचारी सुबह चली, क्योंकि चंडीगढ़ से जलंधर ज्यादा दूर नहीं है। वो आधे रास्ते में ही पहुंची होगी कि मासी के लड़के का फोन आ गया कि मेरी माँ तो है वो जिंदा हो गई, वापस जीवित हो गई है। अब उसने कहा कि भैया बताओ वापस जाएं या आए, क्योंकि मासी तो जीवित हो गई। उसने कहा चलो दीदी आ जाओ, कोई बात नहीं, मिल लेना आप। वो चली गई। जब वो गई तब वो मासी जो है उसने वहां का हाल जो देखा था वो सबको सुना रही थी। तो उसने भी अपनी मासी से पूछा। तब उस मासी ने बताया, कहती कि रात को जो है मैंने खाना खाया, उसके बाद जो है मेरा जी घबराने लग गया। कहती मैं अंदर बाहर ऐसे घूमने लगी कि मेरा जी घबरा रहा है, जी घबरा रहा है। जैसे ही यानी कि उसने अपने लड़के को भी कहा, बहू को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर को बुलाते, आप बैठो। जैसे ही वो बेड पे लेटी वो खत्म हो गई। डॉक्टर तो देर से आया, डॉक्टर ने आके उसे देखा तो वो मर चुकी थी। अब बेचारे बेटे बहू क्या करते, उन्होंने आस पड़ोस में भी लोगों को बताया, पता चल गया और सारे रिश्तेदारों को भी फोन करना शुरू कर दिया कि सुबह जो है इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, आप सब पहुंच जाना। तो सभी जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है तैयारी करने लग गए। जैसे वो सुबह चली, जो भाभी जी के काम करती थी, तो रिश्तेदार जो है सुबह होते ही आने शुरू हो गए। लेकिन वो 9 बजे के करीब जो है उसकी नींद खुल गई। ऐसे लग रहा है जैसे वो सो रही थी, यानी कि वो जिंदा हो गई। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा आसपास बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। कुछ रो रहे थे, कुछ बैठे थे। जैसे उसकी आंखें खुली उसने देखा तो ना सब हैरान हो गए। वो औरत आसपास जो बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि पंजाब की घटना है, तो सब लोग वहाँ पंजाबी बोलते हैं, क्या था जिंदा होगी, जिंदा हो गई। लड़का भी दौड़ा हुआ आया, कहते मम्मी है भी आप तो रात को मर चुकी थी। वो कहती मैं मर चुकी थी है, कहते हाँ तुम तो मर चुकी थी। तब जो है उसका दिमाग जो है घूमने लग गया। अब उसको याद आया कि कैसे उसने रात को खाना खाया था, जी घबराया था, उसके बाद उसको यानी कि यहाँ का कुछ पता नहीं। फिर उसने जितनी भी औरतें वहां बैठी थी, आदमी थे, वो भी इकट्ठे हो गए। उसने बात बताई, कहती कि जब मेरा जी घबरा रहा था और मैं आकर यहाँ लेटी हूँ, तब जो है कोई 2 जने थे, कहती वो यमदूत ही होंगे, कहती वो मुझे पकड़ कर ले गए। कहते हम चलते गए चलते गए चलते गए, आगे यमलोक आ गया। कहती मैं कौन सा पहचानती थी कि ये यमलोक है, लेकिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जो है कुछ हिसाब किताब लगा रहा है। उसके पास एक बैठा हुआ है, वो उसे कुछ बताता है। और वहां लाइन लगी हुई थी, यानी कि पिछले साल कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। तो उसने कहा कि इतने लोग लाइन में थे, मैं भी जाके वहां पीछे खड़ी हो गई। कहती जो 2 व्यक्ति मुझे लेकर गए थे वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहती मैं इधर उधर देखने लगी, वो तो है ही नहीं। अब मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन कहती मैंने यानी कि उस लाइन के सबसे पीछे जो है आ जाकर खड़ी हो गई। कहती इतने में ना मुझे एक आवाज आई जानी पहचानी, पानी पानी पानी। कहती मैं कहूँगी ये जानी पहचानी आवाज है। तो कहती कि जहां वो आवाज आ रही थी ना, मैं उस तरफ चल दी। मैंने वो लाइन तो छोड़ दी जहाँ लोग खड़े हुए थे। कहती उधर मैं जाती की देखती हूँ कि बहुत बुरा हाल है लोगों का। किसी को कोड़े से मारा जा रहा है, किसी के हाथ पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं, किसी को जानवर रौंद रहे हैं। कहती लेकिन मैं डरती डरती कि ये क्या हाल हो रहा है। वो कहती मैंने देखा कि वो सुरजीत कौर थी, उसी के गली की यानी कि औरत थी जो महीने पहले ही मरी थी। और वो पानी 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 चिल्लाई जा रही है।
कहती मैं जब उसके पास गई उसने भी पानी पानी कहना तो भूल गई, मुझे ध्यान से देखने लगी। और कहती फिर मुझे गले लगा के वो इतना रोई इतना रोई। कहती मैंने कहा तू पानी पानी क्यों चिल्ला रही है? कहती तू पानी को तो छोड़, पहले ये बता मेरे बेटे बहू कैसे हैं? यानी कि आप देखो मरने के बाद भी मोह ममता छूटती नहीं है। उसने कहा तेरे बेटे बहू ठीक है, मजे में है, तेरी लड़की भी ठीक है। कहती मेरे पोता पोती के बारे में बता, यानी कि उनका हालचाल पूछे जा रही है। तो फिर वो कहती तू छोड़, सारे सही हैं खुश हैं, पर तू ये बता पानी पानी क्यों चिल्ला रही है? क्या तुझे पानी नहीं देते? वो कहती नहीं ये मुझे पानी नहीं देते। कहती मुझे महीना हो गया यहाँ आए हुए। कहती लेकिन इन्होंने मुझे एक बूंद पानी की नहीं दी, तरसाते रहते हैं। अगर मैं इनसे पानी मांगती हूँ तो ये मुझे कोड़े मारते हैं। तो ना फिर उसने कहा कि चलो मैं कहती हूँ इनको कि हो सकता है मेरे कहने से तुझे पानी दे दे। कहती वहां सामने जो है मैंने देखा एक ना चाबुक लेके घूम रहा था। तो कहती मैंने उसको बुलाया। कहती भैया इधर आ, ये प्यासी है तो इसको पानी पिला दे। कहती जैसे उसने मेरी तरफ देखा वो तो हैरान हो गया और मुझे पकड़ा और वहां ले गया जहाँ वो यमराज और चित्रगुप्त जी बैठे थे, लाइन लगी हुई थी। कहते आप बताओ ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ सुना, खाली मेरी शक्ल देखते ही चित्रगुप्त जी ने कहा ये यहाँ कैसे आ गई, इसके तो अभी सांसें पूरी नहीं हुई है, बाकी हैं। तो कहती धर्मराज या यमराज जो भी कहो वो है तो एक ही, जो क्रूर कर्म करते हैं उन्हें वो यमराज दिखाई देते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें वो धर्मराज दिखाई देते हैं। बस सिर्फ अपनी अपनी दृष्टि होती है। कहते उसने कहा कि जैसे कहा ना कि इसकी सांसें पूरी नहीं, कहते पटको नीचे इसको। कहते जो वो मुझे लेकर आया था ना वो पास ही खड़ा था, उसने मुझे धक्का मारा। कहते जैसे ही धक्का मारा मेरी आंखें खुल गई। कहते अब मुझे ना वो सुरजीत कौर जो वहां उसे मिली थी, कहते वही याद आ रही है। उसने ये घटना बताई तो उसने अपने लड़के को कहा कि जा तू उसके ना बेटे और बहू को बुला के ला। है तो वो यानी कि सुबह तो वो आके गए थे बहुत जल्दी, रात को भी आए थे, लेकिन उस वक्त नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि जब क्रिया होगी तभी हम आ जाएंगे। तो वो बुलाने गई, वो आ गई। उसने कहा कि मेरी मम्मी जो है जिंदा हो गई है, तुम आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तो वो बेटा और बहू दौड़े दौड़े आए। तो उसने उसके बेटे को बताया। कहती तू ये बता कि तेरी माँ कभी किसी को पानी नहीं पिलाती थी क्या? वो कहता नहीं मेरी मम्मी में बड़ी गंदी आदत थी, बैठे बैठे ऑर्डर करती थी पानी लाओ पानी लाओ, कोई मांग लेता तो उसको डांट देती थी। उसने पानी नहीं पिलाया था जिसके परिणाम स्वरूप उसे वहां पानी नहीं मिला। तब यानी कि वो लड़की बता रही है कि मेरी मासी ने कहा कि तुम ऐसे करो, एक मटका पानी भर के और दान कर दो, भाई कुछ तो उसे मिलेगा। कहते हैं ना कि पितरों के निमित्त अगर कुछ किया जाए तो मिलता है। तो उसी वक्त वो लड़का घर गया, फिर बाजार से एक घड़ा लेके आया, उसको पानी से भरा और किसी ब्राह्मण के घर दान करवाया। अब वो उसे पानी मिला या नहीं मिला ये तो यानी कि वो कोई दोबारा थोड़ी गई है देखने के लिए, लेकिन उसने जो घटना सुनाई यानी कि बिल्कुल सत्य घटना है। हम पढ़ते हैं वेदों में शास्त्रों में तो जो बातें वहां बताई हुई हैं वो सब सही है। ऐसे जिन जिन को लेके जा रहे हैं और जो वापस आ रहे हैं, जिनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, तो वो सत्य ही बता रहे हैं। इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं वो सही है। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये मुझे पूरी नहीं पता था, पिछले साल मुझे पता चल गया था कि वो जो है जिंदा हो गई है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने जो है फोन करके उससे पूछा, तब उसने सारी डिटेल में मुझे बात बताई। तब मैंने कहा चलो ये शेयर जो है मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य घटना है। वो यमराज के पास गई, उसने अपनी पड़ोसन को जो कि महीने पहले मरी थी उसे वहां देखा, जो पानी के लिए तरस रही थी। तो ये चीजें बिल्कुल सत्य हैं, होती हैं। तो मैंने आपको ये सत्य घटना सुना दी। अब विश्वास करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। मैंने पहले भी 5 सत्य घटनाएं आपको सुनाई हुई हैं, मेरे चैनल पे लगी हुई हैं, आप देख लेना और सत्य घटनाओं से शिक्षा लेना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही सत्य घटनाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।